बीजेपी कब सरकार बना रहा है यहाँ पे? देखिए, जब भी बनाएगा सबसे पहले हनुमान चालीसा होगा, उसके बाद ही सरकार बनाएगा। आप कहीं नहीं बोल सकते हैं कि दाऊद के करीबी मिनिस्टर जब इस सरकार में बैठे थे कि शिवसेना से बागी हुए जितने भी विधायक हैं वो पहले गुजरात और फिर असम, यानी दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ये दो ही राज्य में क्यों गए? पालघर के साधु जिनके ऊपर अपहरण या अगवा करने के लिए बच्चे उठाने के नाम पे जिनकी निर्मम हत्या पुलिस के सामने हो जाती है, वो सरकार किसके वजह से गिर रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप कल बोल दोगे कि भैया इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए तो बहुत असंभव वाली चीज़ है, जो बहुत साल बीजेपी ने एनसीपी से गठबंधन क्यों कर लिया था? सेम कहानी इंडिया और पाकिस्तान वाली है। हम ही सबसे पहला हनुमान चालीसा सरकार गिरते ही हम ही बजाएंगे, यहीं बाहर में बजाएंगे, पोस्टर भी लगाएंगे। राज्यसभा के इलेक्शन में दाऊद का साथी नवाब मलिक ह्यूमन ग्राउंड पे अपना संवैधानिक हक के नाम पे राइट्स मांग रहा था सुप्रीम कोर्ट से कि हमको वोट दिया जाए। भाई, कल दाऊद बोलेगा हम भी आके वोट देते हैं, हमारा राइट है इंडिया का। हमको लगता है कि कुछ नेता जो पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान है उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए उसका, क्योंकि जो जनता अभी मैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हूं और हमारे साथ नीलोत्पल मृणाल हैं जो बहुत बारीकी से यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं और बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय भी हैं। इनसे आज हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर जो है शिवसेना खुद बैकफुट पे जा रही है, सरकार खुद से गिरा रही है कि उसका सरकार कोई और गिरा रहा है। साथ में इस सरकार में एनसीपी और कांग्रेस का क्या योगदान था, देवेंद्र फडणवीस शिवसेना की सरकार को गिरा रहे हैं या कुछ और कहानी है, उन सभी चीजों पे चर्चा करने के लिए सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मनीष जी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारी चीजें जो है मीडिया में चल रहा है, उस पे कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, उस पे हम लोग चर्चा करने के लिए नहीं जा रहे हैं। पहला सवाल ये कि शिवसेना से बागी हुए जितने भी विधायक हैं वो पहले गुजरात और फिर असम, यानी दोनों जगह भाजपा की सरकार है, ये दो ही राज्य में क्यों गए? देखिए, जो शिवसेना के जो एमएलए हिंदुत्व के मुद्दे को बोल के, जैसा मीडिया में चल रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे को बोल के वो अलग हुए और फिर सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए, वो कहीं भी जा सकते थे, वो उनकी मर्जी है। वो जिस तरीके से जा रहे हैं, ऐसा टीवी पे हर जगह प्रायोजित किया जा रहा है कि उनको अगवा किया गया है। देखिए, देश जो है ना, यहाँ पे कानून व्यवस्था और जो सिस्टम है उसमें कहीं किसी को अगवा करके, सबको फ्रीडम है अपने हिसाब से। जरा सोचिए, विधायक का अगर किडनैपिंग होना शुरू हो जाए और वो भी इस देश का सबसे समृद्ध राज्य महाराष्ट्र में और मुंबई से, तो ये अपने आप में राजनीति को कलंकित करने वाला बात है ना। देखिए, 2.5 साल से जो सरकार थी, आप कहीं नहीं बोल सकते हैं कि दाऊद के करीबी मिनिस्टर जब इस सरकार में बैठे थे तो अपहरण अगर हो भी जाए तो आप इसको शॉक नहीं कर सकते हैं। जो सिस्टम, जो सरकार यहाँ चल रही थी, दाऊद के करीबी मिनिस्टर मतलब किस? जैसे दाऊद का करीबी मिनिस्टर बहुत सारे लोग हैं, एक पे आरोप साबित हुआ है तो उसका नाम नवाब मलिक। नवाब मलिक से तो आपका पहले से ही 36 का आंकड़ा है। हम तो 180 का भी आंकड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो देशद्रोही और जो इस देश के लोगों का नमक खा के नमक हरामी करे। मैं फिर बता रहा हूँ, 2.5 साल के अंदर जो 2.5 साल सरकार चली, पालघर के साधु जिनके ऊपर अपहरण या अगवा करने के लिए बच्चे उठाने के नाम पे जिनकी निर्मम हत्या पुलिस के सामने हो जाती है, वो पुलिस होम मिनिस्ट्री दाऊद के करीबी, आप अगर इससे पहले ऐसा बोला जाता है कि भाई आप देखो कि जो एनसीपी के लोग हैं उसका दाऊद को भगाने में क्या हाथ है, वो कोई भी आदमी गूगल करेगा सबको पता चलेगा। नाम लेने की जरूरत नहीं है। नाम लेने पे 40 दिन के लिए एक मराठी एक्ट्रेस को जेल डाल दिया गया था, 25 एफआईआर उसके ऊपर हुए। कल उसको बेल मिला है जब यहाँ पे शिवसेना के विधायक हिंदुत्व के नाम पे जब इस सरकार से अलग हो गए तो कल अचानक उसको बेल मिल गया था। परसों तक वो अपराधी थी और कल अचानक ये न्यूज़ फ्लैश होती, क्योंकि जब उनको मालूम है कि ये बात। सरकार गिरा कौन रहा है, शिवसेना खुद या बीजेपी गिरवा रहा है? देखिए, बीजेपी का इससे कोई, बीजेपी अगर सरकार गिराती या इसमें कुछ हाथ होता तो अभी तक वो गवर्नर के पास होती और अपना पेशकश कर देती कि भाई हमको सरकार। बीजेपी तो वेट एंड वॉच, प्लान ए प्लान बी सब बना के जो है काम कर रहा है, इसीलिए गवर्नर के पास अभी तक नहीं गया। कोई भी पार्टी वही करेगी, क्योंकि इससे पहले भी जब एक बार एनसीपी के साथ बीजेपी की एक दिन की सरकार बनी थी
तो अच्छा, शिवसेना ने जो गठबंधन किया एनसीपी से और कांग्रेस से, सही किया या गलत किया? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप कल बोल दोगे कि भैया इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए तो बहुत असंभव वाली चीज़ है, जो बहुत साल। बीजेपी ने एनसीपी से गठबंधन क्यों कर लिया था? सेम कहानी इंडिया और पाकिस्तान वाली है। हाँ, अब देखिए कि एनसीपी से किया, कुछ मुद्दों पे किया, कुछ चीज़ों पे 72 घंटा चला। 72 घंटे को कि आप समझिए, जिसका शिवसेना ने किया तो 2.5 साल चला। शिवसेना, देखिए, क्योंकि शिवसेना समझ नहीं पाई, उसका यूज़ किया गया। शिवसेना, देखिए, जो पवार साहब हैं उसको ऐसे ही राजनीति का विश्व पितामह नहीं बोला जाता है। 40-50 साल की राजनीति वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को छोड़े यहाँ के सीएम रहे, फिर वो मिनिस्टर बने, रक्षा मंत्री बने, अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनके पास 40 साल का अनुभव है। कब किसको, बाला साहब ठाकरे खुद उनके बारे में और कांग्रेस के बारे में क्या बोलते हैं, लोग गूगल कर लेंगे तो पता चल जाएगा, हमको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है। फिर भी कोई राजनीति यहाँ पे पॉलिटिशियन के साथ ही पॉलिटिक्स हो गया महाराष्ट्र में, आप इस बात को समझ लीजिए। राजनीति करने वाले, अच्छा, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? आम पब्लिक को हुआ। सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, जो मेट्रो का काम लास्ट। अच्छा, पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में हर मतलब महीने में कुछ नहीं तो कुछ उथल पुथल होता है। हर महीने में नवाब मलिक कांड हो या वसूली कांड हो या पालघर हो या उसके पहले भी बहुत सारा विवाद हो, सिंचाई घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, ऐसा। पिछले 2.5 साल के सरकार के कार्यकाल को आप किस हिसाब से देखते हैं? और 10 में आप 0 बोलेंगे तो हमको लगता है कि माइनस में देना पड़ेगा। रीज़न ये है कि महाराष्ट्र देश का 28 से 30% कंट्रीब्यूशन करता है टैक्स के फॉर्म में, जीडीपी के फॉर्म में, हर तरीके से। और यहाँ की सरकार ही अगर वसूली में लग जाएगी, यहाँ की सरकारी सिस्टम को, कभी लाउड स्पीकर मुद्दा महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र से ये स्टार्ट होता है। हर 30 दिन में एक नया मुद्दा आता है जो पूरे देश में बवाल और विवाद क्रिएट करता है, और उसका जड़ होता है महाराष्ट्र। अभी वर्तमान समय में पिछले 2.5 साल में देखिए, महाराष्ट्र में भी वो जगह मुंबई है, चाहे वो आप राणा दंपति का चीजों में जो है महाराष्ट्र के लोगों को नुकसान हुआ। 9 लोगों ने आत्महत्या कर लिया और वो मीडिया का सुर्खी नहीं बटोर पाया। सरकार किसके वजह से गिर रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए फिर से। सरकार अपने कुकर्म, जो गलत डिसीजन, चाहे वो एंटी हिंदू ताकत, बात यहाँ पे हिंदू, देखिए मुंबई और महाराष्ट्र, मुंबई बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हर धर्म, हर। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारा फाइनेंशियल आरोप जो है सरकार के बहुत सारे मंत्रियों पे है, इसलिए उन लोगों ने वाक को भर दिया है। देखिए, अभी सांच को आँच क्या है, अनिल देशमुख अंदर है, नवाब मलिक अंदर है, शिवसेना के ही जो मंत्री हैं, जो बहुत करीबी हैं सीएम से, उनको 3 दिन से लगातार ईडी जा रहे हैं। और बस बात शिवसेना की नहीं है, जब कांग्रेस के युवराज पप्पू सेना के अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जब 4 दिन से ईडी में जा रहे हैं, जब राजमाता को आया हुआ है, उसका तो उनको कोविड हो गया है, तो भैया सांच को आँच नहीं होता। अगर आप सही हैं तो आपको कोविड और ये सब चीज़ तो बना। ईडी का तो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात जो है देश के सभी लोग कह रहे हैं। इसकी कितनी सच्चाई है? क्योंकि कुछ लोग जो है गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, उनके ऊपर ईडी रेड नहीं होता है, और जो नहीं छिड़कते हैं उनके ऊपर ईडी रेड होता है। देखिए, आज अगर ये बात कांग्रेस या कोई भी पार्टी बोलती है तो मैं बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तो उनको भी सीबीआई और ईडी 10-10 घंटा वेट कराते थे। तो आज इनके राज में ईडी गलत है और उनके राज में जब जिसकी सरकार रहेगी वो ईडी का इस्तेमाल करेगा, सीबीआई का इस्तेमाल करेगा, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करेगा। कहने का मतलब ये है, नहीं, बात इस्तेमाल की नहीं है, बात अगर ऑन रिकॉर्ड है। अगर मान के चलिए जैसे कल सीबीआई ने रेड मारा, 40,000 करोड़ का यहाँ पे घोटाला निकला है, पीएमसी बैंक और सब। तो बैंक जो समय में होता है, जैसे घोटाला निकलता है वैसे ही सरकार जो है बैक फुट पे चली जाती है और खुद जो है सीएम आवास छोड़ के मातोश्री में चले जाते हैं। ये क्या बात सच है? अभी देखिए, इससे पहले तो एक एक्ट्रेस और राणा दंपति ने बोला था कि जैसे तुम हमारा घर तोड़ रहे हो तुम्हारा गुरूर टूटेगा। आपको याद होगा कंगना रनौत का, कंगना रनौत ने ये बात बोला था कुछ दिन पहले, और उसके बाद से जो है राणा दंपति ने भी बोला था यही बात। और शायद जो है कंगना रनौत और राणा दंपति का वो बात जो है सत्य साबित होते जा रहा है। और जो हनुमान चालीसा और अजान विवाद हुआ था उसके 1 महीना बाद ही जो है सरकार जो है गिरने वाली है। बीजेपी कब सरकार बना रहा है यहाँ पे? देखिए, जब भी बनाएगा सबसे पहले हनुमान चालीसा होगा, उसके बाद ही सरकार बनाएगा।
जब भी बनाएगा बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार, सबसे पहले हनुमान चालीसा होगा। और हम ही सबसे पहला हनुमान चालीसा सरकार गिरते ही हम ही बजाएंगे, यहीं बाहर में बजाएंगे, पोस्टर भी लगाएंगे। बात ये नहीं है कि सरकार आ रही है, बात ये है कि देखिए हमारे जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं फिर बताया बॉम्बे कॉस्मोपॉलिटन एरिया है। कुछ दिन पहले मलार एरिया में एक गार्डन का नाम टीपू सुल्तान के नाम पे बना दिया गया। अभी हमारे एरिया में गार्डन को भी वैसा, आप जिस बात आप रिलीजन पे किसी को मत डिवाइड कीजिए, आप कलाम के नाम पे कीजिए, कोई डिवाइड नहीं करे, कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी क्रांतिकारी के नाम पे रख दीजिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आप ये इस राजनीति पे हम नाम डालते कि वहाँ के लोकल उसमें वोट दे देंगे, तो ये चीज़ गलत है। तो हमारा जिस चीज़ को हम बिलोंग करते हैं, हिंदुत्व की बात होती है, हम इस देश में अमन पर, हम फिर बोले हम कलाम जी को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि जैसे आप सोचिए महाराष्ट्र की राजनीति इस स्तर पे थी, और चाहे सरकार की बोल रहे हैं, राज्यसभा के इलेक्शन में दाऊद का साथी नवाब मलिक ह्यूमन ग्राउंड पे अपना संवैधानिक हक के नाम पे राइट्स मांग रहा था सुप्रीम कोर्ट से कि हमको वोट दिया जाए। भाई कल दाऊद बोलेगा हम भी आके वोट देते हैं, हमारा राइट है इंडिया का। तो आप बताइए कि ऐसी सरकार जो सिर्फ एमएलसी और एमपी बनाने के लिए अगर इस हद तक जान सकती है, उनको सरकार में बने रहने का कोई। क्रॉस वोटिंग के लिए एमएलए को कितने में खरीदा गया था? नहीं देखिए, ये खरीदा गया नहीं खरीदा गया। जो एमएलए अभी शिवसेना छोड़े हैं, उनमें से कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा? देखिए, तो जो कर रहे हैं या जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सही आदमी है, मतलब इसका आंसर देने। अच्छा, अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो शिवसेना के नेताओं को ईडी का रेड का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? देखिए मैं बताता हूँ, जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की, और बीजेपी के लोग जो इन्वॉल्व थे, जैसे एकनाथ खड़से जो अभी शरद पवार के पार्टी में है, तो बीजेपी के मंत्री होते, बीजेपी ने उनको हटा दिया था जब उनको कंप्लेन हुआ था। तो उसमें एक आपका और प्रकाश मेहता भी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को कितना तकलीफ होगा? हमको लगता है कि कुछ नेता जो पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान है, उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए उसका, क्योंकि जो जनता है जितना 2.5 साल उनको यहाँ पे। बीजेपी हर बात जो है धर्म पे लाके क्यों छोड़ देता है? प्रो पाकिस्तान, मतलब कि हनुमान चालीसा और भी बहुत सारी चीज़ें, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर, ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से भटका क्यों दिया जाता है? देखिए मैं आपको महंगाई में फिर बताता हूँ, हम भारत, मुंबई, दिल्ली, बिहार कहीं की बात करें तो आप कंपेयर का स्केल जो है ना, भारत से सिमिलर जो देश है ना, और आप उसे सिमिलर में आएंगे ना, चाहे भारत जब तक हम उसके सिमिलर नहीं होंगे तब तक हम उनसे कंपेयर करते रहेंगे, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो दूसरे देशों से करेंगे। मान के चलिए आप बोलते हैं कि भाई भारत वर्सेस कोई देश है, तो हमको देखना चाहिए कि से अमेरिका से कंपेयर कर लिया जाए, यूरोपियन कंट्री से कर लिया जाए, रसिया से कर लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया से कर लिया जाए, इंग्लैंड से कर लिया जाए। कभी भी हम अपने से खराब देश से अपना कंपेयर क्यों करते हैं? हम अपने से अच्छा देश से कंपेयर क्यों नहीं करते? मैं बताता हूं, तो ये 5 देश जो आपने नाम लिया ना, ये विकसित देश है। क्यों नहीं विकसित हो रहे हैं? तो अब जिस पॉपुलेशन में हम भारत देश में बैठे हैं, और जो एजुकेशन लेवल हर स्टेट में, आप तो हम जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, आपको मालूम है कि हर क्रांति वहीं। शाहरुख खान वाले मुद्दे पे आप खुल के बोल रहे थे, उनका जो बेटा जो है अंदर गया था। अब बीजेपी की सरकार आएगी तो क्या होगा? क्लीन चिट तो मिल चुका है उसको। देखिए, अगर शाहरुख खान को लगता है कि उनका बेटा सही काम किया है, तो वो खुल के आके समर्थन करे इसका कि हाँ भाई मेरा बेटा, अगर उनको खुद से मालूम है, वो जो चार्जशीट फाइल है उसमें बहुत खामी है, आपको चार्जशीट का कॉपी में भेजता हूं। वानखेड़े को यहाँ से हटा दिया गया। देखिए, कभी ना कभी तो राम जी भी 14 साल के लिए बनवास पे गए थे, फिर आए थे, वो फिर आएंगे वापस। मतलब आप कह रहे हैं फिर आएंगे वापस? जब आएंगे बॉम्बे की गर्मी बढ़ जाएगी। मिठाई कब आप लोग बांट रहे हैं सरकार की? बस देखिए, जब गिरेगी मिठाई, ढोल नगाड़े, पटाखे। मतलब आप लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि सरकार गिरे और हम लोग ढोल नगाड़े के साथ, मिठाई के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद से सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि हनुमान चालीसा का पाठ विधानसभा में भी होगा या सिर्फ और सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे होगा? देखिए, अब ये हनुमान चालीसा करने का ये हमारा पर्सनल ये है। हनुमान चालीसा किसी भी दिन बोलते हैं कि हनुमान जी का नाम लेके शुरू करना चाहिए, इसका विधानसभा, संसद भवन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे
5 टाइम अजान पढ़ के प्रेयर किया जाता है जिस भी कौम का। चलिए ठीक है, चलिए अजान और हनुमान चालीसा पे चर्चा होता है, मुंबई की बेसिक समस्याओं पे क्यों नहीं चर्चा होता है? मुंबई आधे घंटे के बारिश में डूब जाता है, कौन है इसके लिए दोषी? 30 साल से जो रूल कर रहा है म्यूनिसिपल, वो है उसका दोषी। अच्छा, म्यूनिसिपल के बहुत सारे मतलब कि बड़े बड़े कॉरपोरेट वार्ड कमिश्नर जो हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या बोला जाता है, उनके ऊपर भी ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है, कितनी सच्चाई है? उनका तो हमको नहीं मालूम है, बट इसके पहले जो एक यहाँ के लीडर थे जो पूरा संभालते थे इस चीज़ को, यशवंत यादव नाम है, उनके 17 फ्लैट कोविड के समय में उन्होंने 2 साल में 17 फ्लैट इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी। शिवसेना के लीडर थे, उनका 17 फ्लैट सिर्फ कोविड के समय में वो मास्क और सैनिटाइज़र के टेंडर में और जो उन्होंने कमाई की, वो अभी जेल के अंदर है। उनकी करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर बढ़ी। तो जब एक आदमी का इतना बढ़ा है, और आप बताइए ना, वसूली सरकार जब एक पुलिस वाले से 100 करोड़ रुपया बॉम्बे का मांगा था, तो पुणे, नासिक, कोल्हापुर और महाराष्ट्र में तो 20-25 डिस्ट्रिक्ट है। सो मुझे कितने हजार करोड़ की महीने की उगाही होती थी और 2.5 साल में कितनी हुई होगी। तो ये जो चीज़ निकलता है, पवार का क्या होगा? देखिए, जो अभी तो उनके रिलेटिव का भी बहुत सारा प्रॉपर्टी जब्त हुआ है, ईडी ने किया है। और देखिए जो किया है, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपके आगे के जो जनरेशन उनको तो भरना ही पड़ेगा। अगर आपने किया है तो अभी हम लोग महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में थे और यहाँ से हम लोग बेसिक मुद्दों पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे थे। महाराष्ट्र का वर्तमान समय में सबसे बड़ा समस्या हो गया है कि बेसिक मुद्दों पे कहीं नहीं तो कहीं जो है यहाँ के राजनीति पार्टियाँ और न्यूज़ वाले जो है भटक जा रहे हैं, जिसके वजह से उन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है 9 लोगों ने आत्महत्या किया था यहीं पे सांगली जिला में, जो नहीं होना चाहिए। उन सब चीज़ों पे भी चर्चा होना चाहिए। और सरकार आखिर शिवसेना खुद गिरवा रही है या बीजेपी गिरा रही है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।